बात करेंगे देश के बदलते मौसम की, जहां एक तरफ मॉनसून रफ्तार पकड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने उत्तर भारत में मौसम का पूरा मूड ही बदल दिया है। इसका असर खेती, कमोडिटी मार्केट, ट्रांसपोर्ट, बिजली की डिमांड और आम आदमी की जेब तक भी देखने को मिल सकता है। पिछले कई दिनों से उत्तर भारत भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहा था। कई शहरों में तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच बना हुआ था, लेकिन अब मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक साउथ वेस्ट मॉनसून लगातार आगे बढ़ रहा है। साथ ही एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत पर सक्रिय हो गया है। इन दोनों सिस्टम्स के मिलने से देश के कई राज्यों में आंधी, गरज चमक और बारिश का दौर शुरू हो रहा है। अगले कुछ घंटे और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश की संभावना है। कई इलाकों में हवा की रफ्तार 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना बनी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद में आज और कल धूल भरी आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। तेज हवाओं के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान में भी 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में 45 से अधिक जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, लखीमपुर खेड़ी और मेरठ समेत कई जिलों में मौसम बदलने वाला है। 11 से 13 जून के बीच 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की भी संभावना है। इससे गर्मी में राहत मिलेगी और तापमान में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अब चलते हैं पंजाब और हरियाणा की तरफ। पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, जालंधर और बठिंडा में आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सीधा असर देखने को मिल सकता है। गरज चमक के साथ बारिश और कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। हरियाणा के अंबाला, हिसार, करनाल, रोहतक और गुड़गांव में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। किसानों को सलाह दी गई है कि कटाई या खुले में रखी फसलों को सुरक्षित जगह पर जरूर रखें। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में धूल भरी आंधी और बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। कई इलाकों में हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक भी रह सकती है। बिहार की बात करें तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में बारिश की अच्छी संभावना है। कुछ जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। झारखंड में रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत कई इलाकों में 12 से 13 जून को अच्छी बारिश भी देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी मौसम सक्रिय रहेगा। राजौरी समेत कई पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मॉनसून लगातार मजबूत हो रहा है। अगले 5 से 7 दिनों तक कई इलाकों में लगातार बारिश देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी मॉनसून की रफ्तार तेज हो रही है और आने वाले दिनों में और नए इलाकों को कवर भी कर सकती है। अब सवाल यह है कि मौसम में इतना बड़ा बदलाव आखिर आ क्यों रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साउथ वेस्ट मॉनसून का एक साथ एक्टिव होना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ठंडी और नमी वाली हवाओं को उत्तर भारत तक लेकर आ रहा है। वहीं अरब सागर और बे ऑफ बंगाल से मॉनसून नमी लेकर देश के अंदरूनी हिस्सों की तरफ बढ़ रहा है। जब ये दोनों सिस्टम मिलते हैं तो एटमॉस्फेयर में इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी वजह से आंधी, गरज चमक, तेज हवा और बारिश की गतिविधियां तेज हो जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं मौसम के खेती पर असर की। खरीफ सीजन के लिए ये बारिश काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। धान, मक्का, सोयाबीन, कपास और दलहन की बुवाई की तैयारी कर रहे किसानों को इससे काफी फायदा मिल सकता है। मिट्टी में नमी बढ़ेगी, सिंचाई का खर्च कम हो सकता है और बुवाई के लिए अनुकूल स्थिति भी बन सकती है। लेकिन जहां आंधी और ओलावृष्टि ज्यादा होगी वहां सब्जियां, आम, लीची और बागवानी फसलों को नुकसान भी पहुंच सकता है। अब देखते हैं कि कमोडिटी मार्केट पर इसका क्या असर हो सकता है। अच्छी बारिश की संभावना के चलते धान, मक्का और सोयाबीन की बुवाई को लेकर मार्केट सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर मॉनसून समय पर और संतुलित रहता है तो अगले कुछ महीनों में अनाज उत्पादन बढ़ने की भी उम्मीद बन सकती है। सब्जी मंडी में भी असर देखने को मिल सकता है। भारी बारिश और आंधी के कारण सप्लाई चेन कुछ समय के लिए प्रभावित भी हो सकती है, जिससे टमाटर, हरी सब्जियां और फलों के दाम में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। बिजली की डिमांड पर भी इसका असर पड़ेगा। गर्मी कम होने के साथ कूलिंग डिमांड घटेगी, जिससे पावर कंजम्पशन में हल्का प्रेशर कम हो सकता है। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर्स को भी सावधानी बरतनी होगी। तेज हवा और बारिश के कारण रोड ट्रांसपोर्ट और कुछ स्थानों पर एयर ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। अब एक नजर आज के प्रमुख शहरों के टेम्परेचर पर डालते हैं।
दिल्ली में मैक्सिमम टेम्परेचर 41 डिग्रीज और मिनिमम 28 डिग्रीज रहने का अनुमान है। लखनऊ में 38 डिग्रीज मैक्सिमम और 26 डिग्रीज मिनिमम, पटना में 37 डिग्रीज मैक्सिमम और 41 डिग्रीज मिनिमम, मुंबई में 34 डिग्रीज, कोलकाता में 34 डिग्रीज और चेन्नई में लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने का अनुमान है। तो कुल मिलाकर देश का मौसम एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरता नजर आ रहा है। मानसून की रफ्तार और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर मिलकर कई राज्यों को गर्मी से राहत देने वाले हैं, लेकिन आंधी, तेज हवा और भारी बारिश के खतरे को देखते हुए सतर्क रहना भी बेहद जरूरी है। किसानों के लिए सलाह दी गई है आईएमडी के द्वारा कि मौसम के लेटेस्ट अपडेट पर नजर बनाए रखें और फसलों को सुरक्षित रखने के लिए कदम जरूर उठाएं। फिलहाल इस वेदर अपडेट में इतना ही। आप देखते रहें मार्केट टाइम्स टीवी।